नमस्कार। 15 अगस्त 1975 ये वो दिन था जब भारतीय सिने जगत की सबसे सुपरहिट फिल्म शोले रिलीज हुई थी। ये फिल्म आपने देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन गाहे बगाहे, जाने अनजाने इसके कई डायलॉग आपने कभी ना कभी जरूर बोले होंगे या सुने होंगे। खास तौर से वो वाला डायलॉग कि कितने आदमी थे। जवाब मिलता था सरदार 2। ये 2 आदमी फिल्म के नायक थे जो अपने विरोधी टोली से पूरा लोहा लेते हुए उस पर जीत हासिल करते हैं। 1975 के बाद ठीक 9 साल के बाद एक और इसी तरह का वाकया हुआ। हालांकि ये वाकया सिने जगत में नहीं, सियासत के जगत में हुआ। 1984 के इलेक्शन में जब इंदिरा जी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस और राजीव के लिए संवेदनाओं का समंदर उमड़ रहा था, तो बीजेपी अपना पहला इलेक्शन लड़ रही थी। बीजेपी ने 224 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 108 पे जमानत जब्त हो गई और जीत हुई सिर्फ 2 पे। और तब संसद में कांग्रेस की ओर से यह सवाल उछलता था कि कितने आदमी हैं। जवाब नहीं दिया जाता था। वो दोनों आदमी खड़े होकर बताते थे कि 2। आज उन 2 आदमियों की चर्चा करेंगे, इसलिए क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी 41 साल की हो गई है। 6 अप्रैल 1980 से चला उसका सफर अब उसे लगातार 2 बार सत्ता में ले आया है। लेकिन ये सब उन 2 लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने पहली बार संसद में बीजेपी की बोहनी करवाई थी। कौन थे आदमी, कहां हैं, कैसे हैं, क्या इनको बीजेपी ने बिसरा दिया? आज इसी की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले ये बीजेपी के वो 2 आदमी कौन थे। बीजेपी की स्थापना 1980 में हो गई थी, लेकिन उसने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। इंदिरा को लेकर लोगों की संवेदनाएं अपने चरम पे थी। ऐसे में बीजेपी ने जीत की कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि उसके सिर्फ 2 ही लोग जीतेंगे। ये 2 लोग थे चंदू पाटिया रेड्डी, जो आंध्र से जीते थे, और ए.के. पटेल, जो गुजरात की मेहसाणा सीट से जीते थे। चंदू पाटिया रेड्डी ने कांग्रेस के बड़े नेता नरसिम्हा राव को पटकनी दी थी। वे आंध्र प्रदेश की हनुमान कोडा सीट से जीते थे। उन्होंने नरसिम्हा राव को लगभग 54,198 वोटों से हराया था। और एक दिलचस्प बात यह भी बता दें कि उससे पहले बीजेपी ने हनुमान कोडा की सीट कभी नहीं जीती थी। यानी पहली बार इंदिरा लहर में बीजेपी ने सीट जीती और जीत के हीरो थे चंदू पाटिया रेड्डी। इस चुनाव में बीजेपी ने जो दूसरी सीट जीती थी वह थी गुजरात के मेहसाणा की। यहाँ बीजेपी के ए.के. पटेल ने कांग्रेस के आर.एस. कल्याण भाई को हराया था। पटेल को 2,87,555 और रायनका सागर भाई कल्याण भाई को 2,43,659 वोट मिले थे। इस तरह पटेल 43,896 वोट से विजयी हुए थे। इसके बाद कई चुनाव में यह सीट पटेल के खाते में ही दर्ज रही। पटेल ने यहाँ से 1989, 91, 96 और 98 में जीत हासिल की। वह आखिरी बार अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में रसायन मंत्री भी रहे। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी की जयश्री बेन सांसद हैं। तो ये थे वो 2 आदमी, चंदू पाटिया रेड्डी और ए.के. पटेल, जिन्होंने बीजेपी की सियासी बोहनी करवाई थी। और उस समय उनके बारे में पूछा जाता था कि कितने आदमी थे। आज बीजेपी 20 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उस समय बीजेपी की हालत निश्चित तौर से बहुत खराब हो गई थी। पहले चुनाव में उसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी भी माधवराव सिंधिया के हाथों 2.25 लाख वोटों से हार गए थे। बाकी तमाम दिग्गज भी लुढ़क गए थे। ऐसे में आज अगर हम चंदू पाटिया रेड्डी और ए.के. पटेल की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हर्ज तो उनको लेकर होना चाहिए जिनको इनका पता भी नहीं है कि ये कौन थे। बीजेपी में निश्चित तौर से आज ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि इस बड़ी विशाल इमारत की, जिसकी वो चर्चाएं रोज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे करते हैं, उस बड़ी विशाल इमारत की नींव के नीचे कौन 2 लोग हैं। हालांकि वो दोनों लोग अभी भी सलामत हैं और आज भी उनकी खुशनुमा तस्वीरें आप कहीं ना कहीं से देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो पहला आधिकारिक लोकसभा चुनाव था। उस चुनाव में पार्टी ने कुल मिलाकर 224 सीटों पर
अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजों का उसको भी शायद ही आभास होगा कि वे इतने बुरे आएंगे। जब नतीजे आए तो 108 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को इस चुनाव में माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर से 2.25 लाख मतों से हराया। इसके अलावा उमा भारती खजुराहो से हार गई, संतोष गंगवार बरेली से हार गए, राजनाथ सिंह मिर्ज़ापुर से हार गए, मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा से चुनाव हार बैठे, राम जेठमलानी बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट से हार गए, प्रमोद महाजन बॉम्बे नॉर्थ ईस्ट से हार गए, बीके मल्होत्रा साउथ दिल्ली से हारे, मदन लाल खुराना दिल्ली सदर से हार गए, बंडारू दत्तात्रेय सिकंदराबाद से अपनी सीट खो गए, लालजी टंडन लखनऊ में हार गए और सत्यनारायण जाटिया विदिशा से हार गए। कुल मिलाकर तमाम बड़े दिग्गज लुढ़क गए और ये दो लोग जीतकर आ गए। हालांकि बीजेपी में आज भी 2 ही लोगों की चर्चा है, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये संयोग है कि तब भी 2 लोगों की ही चर्चा थी और आज भी 2 ही लोगों की चर्चा है, लेकिन बीच में वक्त बदला। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में है। ये क्रम कब तक चलेगा और कहां जाके रुकेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज हमने कोशिश की है कि बीजेपी के स्थापना दिवस के बहाने आपको नींव के उन पत्थरों से रूबरू कराया जाए जिन्होंने भरी इंदिरा लहर में बीजेपी के लिए जीत का खाता खोला था। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।